मारे मेरे बेटे को गोला। उन लोगों ने जिसने मारा भैया उसका पूरा तबाही कर दो घर में। मंगल जो है वो हथियार निकालता है और उसके बाद से जो उसी के हथियार को छीनकर रविंद्र और राकेश मंगल पर हमला कर देते हैं। ये सर और दर्द दे रहा था, दवाई लेने आ रहा था, तो यहीं पर आके 3-4 लड़के लोग उसको मतलब मारे और मार के फेंक के चले गए। और पुलिस जो आरोपी हैं उसकी भांजी रंगोली बनाई थी और उस रंगोली के ऊपर जो मृतक है वो अपना मोटरसाइकिल चढ़ा दिया था। इसको लेकर के वाद विवाद हुआ था। तो रंगोली को लेकर कोई कुछ नहीं हुआ है, कोई बात ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो राकेश की बेटी रंगोली बनाई होती है, जिसकी रंगोली को मंगल अपनी बाइक से बिगाड़ देता है, जिसके बाद उनके बीच में वाद विवाद शुरुआत होता है। और क्षेत्र के तेल्हा नाले के पास एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक घायल है। तो हमारा घर में रहने वाला मेरा भाई है सागा, मेरे को नहीं पता, उनको ज़्यादा पता है। दुर्ग जिले में लगातार अपराध बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि दिवाली त्यौहार के बाद 3 दिनों के अंदर ये तीसरा हत्या है, जिसमें आपको बता दूं कि छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या की गई थी, जिसमें चाचा को भतीजे ने मार दिया था। और उसके साथ ही एक हत्या की गुत्थी ऐसी है जो अब तक सुलझी नहीं है। जो दुर्ग के रेलवे स्टेशन में एक शव मिला था, जिसके चोटें भी लगी हुई थी उस शव में, उसकी गुत्थी अब तक सुलझी नहीं है। और आज ये तीसरी घटना हुई है पावर हाउस के तेल्हा नाला में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर मंगल सिंह को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और उसका साथी तुषार वर्मा जो अभी घायल है, जो उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है, उसका उपचार चल रहा है। क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि आज यहीं पास के मोहल्ले में रहने वाले राकेश और रविंद्र, राकेश जो है वो जीजा है और रविंद्र उसका साला है। राकेश की बेटी रंगोली बनाई होती है, जिसकी रंगोली को मंगल अपनी बाइक से बिगाड़ देता है, जिसके बाद उनके बीच में वाद विवाद शुरुआत होता है। और वाद विवाद शुरू होने के बाद उनके वो वाद विवाद खत्म भी हो जाता है। मगर ऐसा बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि शाम के समय मंगल जो है वो राकेश और रविंद्र को गुस्से में मारने के लिए ढूंढ रहा था, जिसके बाद मंगल अपने पास हथियार लेके भी आया था। इसी स्थान पर वो चारों आमने सामने होते हैं, जिसमें मंगल जो है वो हथियार निकालता है और उसके बाद से जो उसी के हथियार को छीनकर रविंद्र और राकेश मंगल पर हमला कर देते हैं। ये सारी कहानी अब तक आपको बता दें कि इस पूरी कहानी को लेकर पुलिस ने किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की। अब क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती, क्योंकि हम मृतक के माँ से भी बात किए, वो इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, उनको क्या जानकारी है, वो भी आप आगे सुनिएगा। इसके साथ ही एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर से भी हमने बातचीत की कि किस प्रकार से पूरी घटना हुई थी, रंगोली की कहानी कितनी सच्ची है या जो कहानी बताई जा रही है वो कितनी सच्ची है, कितनी झूठी, क्या कुछ चीज़ें आगे निकल कर सामने आती है। फिलहाल आपको बता दें कि जो आरोपी है उन दोनों आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उस पर कार्रवाई चल रही है। क्या मृतक के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ घटना की जानकारी आपको मिली, किस प्रकार से यहाँ पर घटना हुई थी? घटना कुछ नहीं हुआ भैया, घर से आ रहा था मेडिकल में दवाई लेने, ठीक है। सर और दर्द दे रहा था, दवाई लेने आ रहा था, तो यहीं पर आके 3-4 लड़के लोग उसको मतलब मारे और मार के फेंक के चले गए। और पुलिस वाले बोलते हैं कि उसकी जेब से चाकू निकला है। प्लस हमारा पुलिस ऐसा बोल रही है कि उसके चाकू से ही उसको मारे हैं। बोलते हैं कि उसकी जेब से, मतलब वो जब गिरा हुआ था तब उसकी जेब से चाकू निकला है। अच्छा। तो हमारा घर में रहने वाला मेरा भाई है सागा, मेरे को नहीं पता, उनको ज़्यादा पता है। जब वो घर से मेरे सामने निकला, ये कहानी भी बता रही कि सुबह रंगोली को लेकर कोई विवाद हुआ था, ऐसा कोई बात हुआ है? रंगोली को लेके हम लोग 11 बजे तो खुद तीनों भाई उठे हम लोग। भी बता रही कि सुबह रंगोली को लेकर कोई विवाद हुआ था, ऐसा कोई बात हुआ है? रंगोली को लेके हम लोग 11 बजे तो खुद तीनों भाई उठे हम लोग। तो रंगोली को लेकर कोई कुछ नहीं हुआ है, कोई बात ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इनसे जो लोग रविंद्र और राकेश का जो नाम आ रहा है, इसकी मंगल से कोई पुरानी दुश्मनी या बात या कुछ भी चीज थी? इन लोग का कोई दुश्मनी नहीं था। हाँ, अगर पीछे इन लोग कोई वारदात किए होंगे तो उसका कोई लेना देना नहीं, पर यहाँ हमारे सामने कुछ नहीं था। आप लोग की जानकारी में कोई दुश्मनी है? नहीं। आपको क्या वजह लग रही है कि क्यों मारा गया होगा? दुश्मनी चलते, मतलब किसी का कोई मतलब गैंग वाल ऐसे वैसे करके कोई मैटर हो सकता है, लोग मतलब और कोई भी मरवा सकता है। हम लोग क्या सर, गाड़ी वाले आदमी, हम लोग 10 दिन घर में रहते हैं, 2 दिन 10 दिन घर से बाहर। अब उसके बाद उन दोनों के बीच में कोई बातचीत हुआ होगा तो उसका पता नहीं है। लेकिन आज रंगोली को लेकर कुछ नहीं, रंगोली लेकर कुछ नहीं हुआ। लड़का घर से ऐसे ही निकला, सो उठ के निकला है और यहाँ आके कोई तुतू में हुई है, उसके बाद लड़के को मार के फेंक दिए। तक की माँ हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। क्या कुछ घटना हुई थी आंटी, क्या हुआ था? मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। मैं रायपुर गई हुई थी, मुझे तो मेरा छोटा ला बेटा फोन करके बोलता मम्मी गोलू को लड़के लोग चाकू मार दिए। मैं दौड़ते दौड़ते आई, रोड में देखी बहुत भीड़ लगा, खून बहुत सारा गिरा। यहाँ आई तो मृत्यु घोषित कर दी है उन लोगों ने। जिसने मारा भैया उसका पूरा तबाही कर दो, घर बर्बाद। बताया कुछ ही कौन मारा या नहीं, उसको भी नहीं मालूम। वो तो बेचारा घर में था, बड़ा वाला मेरे साथ रायपुर गया था।
घर में कोई नहीं था, पता नहीं किसको अब बीमारी पड़ी थी, मार डाले। तो कोई पुराना लड़ाई या कुछ किसी बात को लेकर किसी से? नहीं मेरे को पता, मैं ये सब मैं बस तो आज आपको सूचना मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है। क्या करता था गोलू? गोलू अभी यहाँ पावर हाउस में दिया बत्ती बेच रहा था। आज ही भर नहीं गया, बोला आज मैं रेस्ट करूँगा, कल से छठ पूजा का सामान बेचूंगा। बोला मुझे नहीं मालूम क्यों मार दिए, उन लोग को क्या तकलीफ थी। मेरे से बोलते क्या आंटी परेशानी मैं देखती उन लोग का, क्यों मारे मेरे बेटे को। गोला ये मृतक की मां है जिनको अभी इस घटना की जानकारी नहीं है कि आखिर किस प्रकार से घटना हुई होगी और क्यों हुई होगी। बस इनको फ़ोन आया इनके छोटे बेटे का, क्योंकि ये अपने बड़े बेटे के साथ रायपुर में थी। फ़ोन आया कि भाई गोलू को चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। जब वो यहाँ आकर पहुँचती है, पहुँचने के बाद गोलू को देखकर वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाती, क्योंकि एक नौजवान बेटे की मृत्यु हुई। इस पर एडिशनल से सुखनंदन राठौर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ पूरी घटना हुई थी, किस प्रकार से जानकारी निकल कर आई है? खुर्सीपार थाना क्षेत्र के तेल्हा नाले के पास एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक घायल है, उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। घटना में 2 आरोपी शामिल हैं, दोनों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। ये घटना सुबह जब जो आरोपी हैं उसकी भांजी रंगोली बनाई थी और उस रंगोली के ऊपर जो मृतक है वो अपना मोटरसाइकिल चढ़ा दिया था। इसको लेकर के वाद विवाद हुआ था और अभी शाम को जब मिले तो फिर से वो पुरानी बातों को, सुबह की बातों को लेकर के वाद विवाद बढ़ गया और मृतक को चाकू से वार करके, धारदार हथियार से वार करके उसको घायल किया गया और वो हॉस्पिटलाइज कराया गया, तो जहां उस डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, एक घायल है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सर, जो रंगोली बिगड़ने की बात निकल कर आ रही है वो इंटेंशनली बिगाड़ा गया था या गलती से ऐसी चीज़ें? जो प्रारंभिक तौर पे आ रही है वो जानबूझ के इंटेंशनली बिगाड़ा था और इस तरह की बातें आ रही है, बट ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ। सर, ऐसी भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जो मृतक है वही हथियार लेकर इनको मारने के लिए आया हुआ था या उसी के पास हथियार थे जिससे हमला हुआ है? ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये भी जांच का विषय है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लोगों के जो आई विटनेस है उसके बयान लिए जा रहे हैं और जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं। हम अभी इस वक्त मौका वारदात पे मौजूद है। यहाँ पर पुलिस की टीम है। अभी कुछ ही देर पहले एफएसएल की टीम यहाँ पर मौजूद थी, जो तमाम साक्ष्य यहाँ से इकट्ठा करके गई है। मामले में क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है, क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट होती, तो 2 कहानी इसमें निकल कर सामने आ रही है, जिसमें एक पक्ष जो है, जिसमें पुलिस प्रशासन जो ये कहानी बता रहा है कि रंगोली को लेकर सुबह विवाद होता है, उसके बाद ये सारा मैटर बढ़ता है और परिवार के लोग बता रहे हैं कि आज सुबह रंगोली को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था। अब ये जाँच का विषय है कि रंगोली की कहानी सच्ची है या परिवार वालों का बयान। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, क्या कुछ नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दूं इस मामले में जो 2 आरोपी, जिसमें रविंद्र और राकेश जिसका नाम बताया जा रहा है, दोनों रिश्ते में जीजा साले हैं, दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई जारी है।